कोरोना महामारी की दहशत से जहां आम जनता अपने स्वास्थ्य को लेकर हर संभव सावधानी बरत रही है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं पसर रही हैं। हालात ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। निजी अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार को लेकर जमकर लूट मची है। आलम यह है कि आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट की सुविधा के नाम पर प्रत्येक मरीज से 20,000 रुपया प्रतिदिन का चार्ज वसूला जा रहा है। आईसीयू की भी 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, जिनके अलग अलग चार्ज 15, 20 और 25,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वसूल कर मरीजों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना के उपचार की फिलहाल कोई दवा नहीं है। मरीजों को जो दवाएं दी जा रही हैं वो भी सीमित हैं और सिर्फ बुखार, खांसी जैसे लक्षणों को देखते हुए दी जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल में हालात ये हैं कि वार्ड बॉय को बुलाने के लिए भी मरीजों को मिन्नतें करनी पड़ती हैं। हाल ही में 2 मरीज यहां की अव्यवस्थाओं से तंग आकर दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदने पहुंच गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद खिड़की से हटाया गया। हालांकि शुरुआती दौर में मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में उपचार सेवाएं बेहतर थीं, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहां पर भर्ती मरीजों को देखने विशेषज्ञ चिकित्सक ना तो राउंड पर आते हैं और ना ही उनके उपचार के प्रति गंभीर हैं। जूनियर डॉक्टरों के भरोसे कोरोना पेशेंट यहां जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी पर गौर करें तो यहां कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर भारी भरकम फीस वसूली जा रही है, जिसकी शिकायतें प्रशासन तक भी पहुंची हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई रेट कार्ड लागू नहीं किया गया, लिहाजा मेट्रो, सिटी हॉस्पिटल, स्वास्तिक, मेडिसिटी और शेल्बी हॉस्पिटल सहित अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कोरोना से पीड़ित मरीजों से लाखों रुपयों के बिलों की वसूली होने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों के साथ एक मीटिंग भी की है। निजी अस्पतालों के रेट में एक रूपता लाने के लिए राज्य स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए संभागीय आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना पीड़ित मरीजों की जांच रिपोर्ट में हो रही लेट लतीफी के कारण भी लोगों में दहशत है। इस मुद्दे पर कैंट विधायक अशोक रोहानी ने भी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से चर्चा की और सुझाव दिए। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट समय पर मिले, इसके लिए उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहरहाल मुद्दा है कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों के उपचार का और निजी अस्पतालों में उपचार के नाम पर मची लूट का। समय रहते यदि प्रशासन ने निजी अस्पतालों की अंधेरगर्दी पर लगाम नहीं लगाई तो ये मुद्दा एक जन आंदोलन के तौर पर उभर जाएगा। निजी अस्पताल का आजकल ये हो गया सर कि किसी भी मरीज को अगर अस्पताल में लेके जाएं तो आजकल टोटल अस्पताल वाले इतने लूटामारी कर रहे हैं और पहली बात तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के लिए आजकल अस्पताल नहीं रहेगा, आजकल पैसा और नेता मंत्रियों के लिए अस्पताल रहेगा। सबसे पहली बात तो ये ऐसे सीरियस कार्ड है तो सीरियस कार्ड वाले को टोटल बोल दिया जा रहा है कि आजकल आप पहले मेडिकल जाओ या विक्टोरिया, उसके बाद हम भर्ती करेंगे। यानी कुल मिला के आजकल का जो अस्पताल है सब लूटामारी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है सर। कोई भी ऑपरेशन छोटी सी भी अगर दवाई लेने जाओ तो साफ मना कर देते, अस्पताल में भर्ती नहीं करते सर आजकल सर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल वाले कोई भी किसी मानवता का देखते नहीं हैं। कोई भी अच्छा वाला इंसान अगर प्राइवेट अस्पताल में चले जाए तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी किडनी ख़राब हो गई, तुम्हारी ये ख़राब हो गया। अच्छे वाले इंसान को वो बीमार कर देते हैं। तो मानवता अस्पतालों में आजकल ख़त्म हो गई है। मेरा ये कहना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उनसे अनाप शनाप बिल लेके उनको परेशान करते हैं, गरीबों को, और उनका इलाज नहीं कर पाते। एक परिचित भर्ती हुए प्राइवेट अस्पताल, अब नाम तो लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जो लूट है तो ऐसा लग रहा है कि आगे लोग अस्पताल ही बनाना चालू करेंगे।
बाहर जो दवाई 60 रुपए की मिलती है वहाँ उनकी पेटेंट दुकान से खरीदो 100 रुपए में। और भर्ती ऐसे आनाकानी करने के बाद, डराने धमकाने के बाद ऐसा भर्ती कर रहे हैं कि आदमी को लगे आदमी अपने जेवर घर मकान गिरवी रख के बेच के इलाज करा रहा है। तो इस पे अंकुश लगना ज़रूरी है। प्राइवेट अस्पतालों जैसी लूट मैं नहीं समझता कहीं पूरे हिंदुस्तान में ये लूट है। जबलपुर में तो खास करके लूटा जा रहा है, जबकि इसको संस्कारधानी कहा जाता है। कोई भी कोरोना का मरीज पहुंचता है हॉस्पिटल में, उनके द्वारा लगातार हॉस्पिटल के द्वारा कहीं 1,50,000, 75,000, 2 लाख रुपए बिल बनाया जा रहा है। और अगर कोई भी एक मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे और जैसे ही पहुंचता है तो हॉस्पिटल के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग होते हैं वो उनके ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको अदर बीमारी है, इतना ज़्यादा संक्रमित हुआ है। तो उसी को देखते हुए पूरे हॉस्पिटल द्वारा पूरा दबाव बनाया जाता है और फिर आम जनता इसमें लुटती जा रही है और लगातार इतना घर का, परिवार का पैसा पूरे प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा अभिभावकों से लिया और खींचा जा रहा है। ये कोरोना जब से फैला हुआ है भाई साहब, तो ये जो है तो इसमें आम आदमी ज़्यादा संक्रमित दिखाया जाता है। जब भी टेस्ट होता है तो बेचारा वो गरीब आदमी पिसता है और उसमें उसका इलाज भी उसको समुचित नहीं मिल पा रहा है। और निजी अस्पतालों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा लुटाई हो रही है, जिसमें एक मरीज से पर डे के हिसाब से 15,000 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा इतना, और सरकारी इलाज इतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। अपने मेडिकल हॉस्पिटल में उतना अच्छा इलाज दिया नहीं जा रहा। वहाँ पे जो मरीज जा रहा है वो इतना व्यथित हो जाते हैं कि आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेते हैं वो अपने। और प्राइवेट अस्पतालों में लुटाई बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए वहाँ जाने में भी आदमी डर रहा है बहुत। गौरतलब है कि रेमडेसिविर और तोसिलिजुमाब ये 2 इंजेक्शन गंभीर मरीजों को लगाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत अलग अलग कंपनियों ने 2800 से 5400 रुपए तक निर्धारित की है। वहीं तोसिलिजुमाब की कीमत 40,000 रुपया है। ये इंजेक्शन गंभीर मरीजों को दिए जा रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी का भी चार्ज वसूला जा रहा है। कोरोना पीड़ित मरीजों के उपचार को लेकर निजी अस्पतालों में हो रही लूट खसोट जैसी शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परोपकार की भावना को कलंकित कर रही हैं।